वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्पेशल डे स्पेशल स्टोरीज और आज एपिसोड 12 इज अबाउट गणेश चतुर्थी। ये एपिसोड एंड तक देखना है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन ऑफ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी इज फेसिंग। गणपति बापा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, दैट इज द गॉड ऑफ विजडम एंड प्रॉस्पेरिटी। गणपति बापा की भक्ति करने से एक अलग ही शक्ति आ जाती है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। पर गणपति बापा या सारे भगवान कहते हैं जब तक आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू नहीं करते तब तक भगवान भी आपको समाधान का रास्ता नहीं बता सकते। फर्स्ट यू हैव टू वर्क, देन गॉड इज गोइंग टू शो यू द वे ऑफ सॉल्यूशन। तो थोड़ा गणपति बापा की हिस्ट्री जान लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट एंड द सॉल्यूशन फॉर व्हिच वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। गणेश चतुर्थी सबसे पहले पब्लिकली सेलिब्रेट किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में, दैट इज इन 1630s टू 1680s। और फिर पेशवा के वक्त में भी गणपति बापा का फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, दैट इज इन 18th सेंचुरी। फिर आया ब्रिटिश राज और गणेश चतुर्थी पब्लिकली सेलिब्रेट करना बंद हुआ। प्राइवेटली सब लोग अपने घर में मनाते थे पर उनके मन में एक डर होता था। एज आई सेड इन माय एवरी वीडियोस, डर से कोई भक्ति या प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। फिर आए हमारे फियरलेस फ्रीडम फाइटर एंड अ सोशल रिफॉर्मर लोकमान्य तिलक। उस समय ब्रिटिश से लड़ने के लिए और लोगों को एकजुट करने के लिए लोकमान्य तिलक ने भक्ति का मार्ग अपनाया और सबको एक साथ लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी। ये था गणपति बापा के आगमन का इतिहास। अगर आप ध्यान से देखो तो गणपति बापा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में मुगलों से लड़ने में हमारी मदद की और फिर लोकमान्य तिलक के समय में भी ब्रिटिश से लड़ने में हमारी मदद की। हमेशा गणपति बापा हमारे विघ्नहर्ता बन के आए हैं और उनकी भक्ति ने हमें हमेशा दुश्मनों से लड़ने का तरीका बताया है। तो आज के समय में हम उनकी भक्ति से मिलने वाली शक्ति की मदद किस तरह से ले सकते हैं? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल क्राइसिस। पुराने टाइम में जब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता था तब लोग क्ले या मिट्टी से बने गणपति बापा की भक्ति करते थे, पर आज सिर्फ एक शो ऑफ की वजह से अच्छे दिखने वाले गणपति बापा की मूर्ति लाई जाती है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। विसर्जन का दिन आता है और तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। हमारे भगवत गीता में कहते हैं चेंज इज द सुप्रीम लॉ, मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो चेंज हैज कम। गणपति बापा की शक्ति की मदद से हमें प्रकृति और एनवायरनमेंट को और शक्तिशाली बनाना है। जस्ट थिंक ऑफ इट, वी इंडियन सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी इन सच अ मैसिव वे। अगर सब लोग मिट्टी से बने गणपति बापा घर लाए और विसर्जन के बाद उसी मिट्टी में एक पौधा लगाए तो भक्ति कम नहीं होगी, शक्ति भी कम नहीं होगी, सिर्फ एनवायरनमेंट और प्रकृति और शक्तिशाली बन जाएगी। ये दुनिया भी तो भगवान ने ही बनाई है, ये प्रकृति को भी तो भगवान ने बनाया है, तो प्रकृति की सेवा मतलब भगवान की सेवा। Share this message as much as you can and be a part of this movement and use the hashtag power of Ganesha। And आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। एंड गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।